एक अगला डिस्क्लोजर है, वो है लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स और द रिलेटेड पार्टीज। जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं वो बेसिकली होती हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, उनके रिश्तेदार, या वो कंपनियां जिसमें यही प्रमोटर्स या यही डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, यानी कि वो कहीं किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हैं, किसी और कंपनी में भी जो है प्रमोटर होंगे। तो ऐसे लोगों की सूची कंपनी को आज की डेट में बनानी है। और अगर कंपनी ने उन उस कैटेगरी के लोगों को या उस कैटेगरी की कंपनीज को लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बताते, ये इसके ऊपर क्लैरिटी इतनी क्लियर नहीं थी। अब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आ चुका है कि इसमें आपको बताना है। हो सकता है कंपनी के केस में आप एज अ इन्वेस्टर आपको पता चले कि इस कंपनी ने अपने डायरेक्टर को या डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी इंटरेस्टेड कंपनीज को काफ़ी लोन दे रखा हो या काफ़ी एडवांसेस दे रखे हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको पता होना कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर रिलेटेड पार्टीज में ही वो इन्वेस्ट हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ उसमें उसको ये भी बताना है कि कंपनी का टोटल एडवांस या टोटल लोन जो कंपनी ने दिया हुआ है, उसमें से इन रिलेटेड पार्टियों का परसेंटेज कितना है, यानी कि ये रिलेटेड पार्टीज कितना पोर्शन उसमें से रखती हैं। अगर कोई कंपनी आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसके शेयर्स में इंटरेस्टेड हो या उसको स्टडी करना चाहते हो, और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई 90% पैसा तो इन्हीं डायरेक्टर्स के पास गया हुआ है, तो दैट मीन्स दैट कंपनी इज टू बी केयरफुली वॉच्ड फॉर। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे रीजंस क्यों हैं, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी मैंडेट है इस तरह की इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करे। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू शुड सीक आउट फॉर दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अदरवाइज आप पता चला आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो एंड अल्टीमेटली वो पैसा उस डायरेक्टर की अपनी पसंदीदा कंपनी में लग गया, रादर देन उस बिजनेस में लगने की बजाय जिसके लिए आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर आया है, ये मैं कहूँगा कि ये बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं, वो अगर हम उनका लोन क्राइटेरियाज देखें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन बैंक्स लोन देते हैं कंपनीज फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जैसे इंडिया के जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पावर प्लांट सेटअप होते हैं, वो कंपनीज काफ़ी बड़ा पोर्शन अपना इंडियन बैंकिंग से लेती है। और इंडियन बैंक्स जो हैं उनको प्रमोट करते हैं, हमारी सरकार उनको प्रमोट करती है। लेकिन उसमें क्या होता है, सिंस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लंबे भी चलते हैं, और कई बार डिलेज भी आते हैं इनके अंदर। लेकिन शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से उनको कैसे पता चले कि ये प्रोजेक्ट डिलेड है या ऑन टाइम चल रहा है, और अगर डिलेड है तो कब तक पूरा होगा, ये इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज नहीं थी पहले तक, और मैंडेटरी भी नहीं थी। हो सकता है कोई कंपनी दे रही हो सकता है कोई कंपनी ना दे रही हो। तो इस इंफॉर्मेशन को अब सरकार ने मैंडेट करा है कि आपको ये देना ही देना है। अगर जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि अब हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो प्रोजेक्ट मेरा ऑन गोइंग है उसको मुझे बताना है कि ये कितना पुराना है, यानी कि 1 साल से कम का है, 1 से 2 साल के बीच में है, 2 से 3 साल के बीच में चल रहा है, या 3 से ज़्यादा साल के बीच में चल रहा है। और दूसरे अगर आप टेबल पे देखेंगे कि वो ये बताता है कि जो मेरे ओवर ड्यू हो गए, यानी कि मैंने एक शेड्यूल डेट रखी जिस तारीख में मेरे को लगता था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा चला गया, तो ये कब तक कंप्लीट होगा, यानी कि साल के 1 साल के अंदर अंदर होगा, 1 से 2 साल के अंदर अंदर होगा, 2 से 3 साल के अंदर अंदर होगा, या 3 से 4 साल के अंदर अंदर होगा, 3 से ज़्यादा सालों के अंदर जो है कवर होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर बैंकर्स, आई वुड से, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर गवर्नमेंट, कि वो पता करके इस टेबल के थ्रू पता करके उसको पता चल सकता है कि ये जो मेरी जिस पर्पस के लिए सपोज मैंने लोन दिया, या ये जो कंपनी मेरा बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर रही है, वो क्या सोचती है कि मैं इस काम को कब तक कर पाऊंगा या कर पाएगी, वर्सेस क्या उसका शेड्यूल डेट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है डिस्क्लोजर है, और सभी इन्वेस्टर्स को या सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को
इस डिस्क्लोजर्स को ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली अगर वो जो है उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हो सकती हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट सेटअप की कंपनीज हो सकती हैं, ऑटोमोटिव कंपनीज हो सकती हैं, या जो पावर प्लांट्स लगाती हो, ग्रिड सिस्टम्स इंस्टॉल करते हो, उन कंपनीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का डिस्क्लोजर देना। और उन कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह के डिस्क्लोजर को फोकस करें, स्टडी करें, तभी उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी उनको मिलेगी। अब कुछ डिस्क्लोजर्स जो सरकार ने दिए हैं, ये भी मैं बोलूँगा कि बैंकिंग पर्सपेक्टिव से ही है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा कि जो रीसेंट पास्ट में जो चेंजेस, जो इम्पैक्ट्स या जो मालाफाइड ट्रांजैक्शंस हमें बैंकिंग वर्ल्ड में दिखी, उस चीज़ से लर्निंग लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे ऐसे डिस्क्लोजर्स मैंडेट करे हैं मैनेजमेंट के ऊपर, जो कंपनीज़ की मैनेजमेंट है उसके ऊपर, कि वो इनके ऊपर मैंडेटरी बताए। यानी कि अगर जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना अब मैंडेटरी हो गया है, और ये दोनों तरफ से है, यानी कि मैनेजमेंट को भी करना है और ऑडिटर, जो उस कंपनी का ऑडिटर है, उसको भी इसके ऊपर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। वो भी, उसको भी बताना ज़रूरी है कि क्या कंपनी ने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करी है इस साल में। जैसे खाते एक साल के प्रेजेंट होते हैं पब्लिक के आगे, तो क्या उस एक साल में कोई ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है। सेकेंडली, अगर हम बैंकिंग, जैसे तीन जो तुम्हारे बैलेंस 3 पॉइंट है वो बैंकिंग के ऊपर है। अगर हम बैंकिंग वर्ल्ड की बात करें, जो हम कोई लोन लेते हैं, तो कई बार बैंक मैंडेट करता है कि मुझे साल के एंड में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे हो सकता हर मंथली बेसिस पे या हर तिमाही बेसिस पे, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन सीख करे। तो कंपनीज को मैंडेट करा गया है कि जो वो हर क्वार्टरली बेसिस पे या हर मंथली बेसिस पे जो अपने खातों के बारे में बैंकिंग को बताता है, यानी कि इंडियन बैंक्स को डेटा देता है, क्या वो साल के एंड में वो डेटा सेम है या नहीं है। यानी कि सपोज उसने बताया कि हर क्वार्टर में मैं 100 करोड़ की सेल करता हूँ, तो साल के एंड में अगर उसकी ट्रांजैक्शन या टोटल सेल 400 करोड़ ही है या पता चला 200 करोड़ है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज की डेट में सारे बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो इंटरमीडिएट अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो बिना ऑडिट वाले खाते होते हैं, यानी कि जो रूटीन के खाते होते हैं, वो इंटरमीडिएट अकाउंट्स भी मेरे फाइनल अकाउंट जो पब्लिक के आगे प्रेजेंट होते हैं उनसे मैच करते हैं या नहीं करते। सिमिलरली, अगर हम बात करें विलफुल डिफॉल्टर की, बैंक एक सूची जारी करता है जिसमें बताता है कि कौन कौन से जो लोन लेने वाले लोग हैं या लोन लेने वाली कंपनीज हैं वो बैड हैं, एनपीए हैं, उनको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में उसको डालता है। तो ये अब कंपनीज के लिए मैंडेट किया गया है कि वो उन विलफुल डिफॉल्टर्स में अगर वो कंपनी आती है तो वो कंपनी बताए आगे से कि हाँ हम विलफुल डिफॉल्टर हैं। अगर हम नहीं है तो ये भी बताए कि हम कहीं किसी भी बैंक में या कहीं पे भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है। अगर हम इन 3 या 4 डिस्क्लोजर्स की बात करें, ये काफ़ी हद तक हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। अब हम बात करें स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शंस की। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सारे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि जो कंपनी होती है वो, अगर हम इंडियन कानून की बात करें, भारतीय कानून की, तो उसमें कंपनी अपने आप में एक लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना पैन नंबर होता है, वो अपने नाम से रजिस्ट्री कर सकती है। तो उस तरह की जो ये कंपनी होती है वो उसको हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मैनेज करता है। और अगर कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई कंपनी चाहती है कि मैं अब बंद हो जाऊं, या कोई कंपनी अपना बिजनेस शट डाउन कर देती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पावर होती है कि उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दे, यानी कि उसको हटा दे कि अब ये कंपनी इज़ नो लॉन्गर अ कंपनी, यानी कि उसकी लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। हाउएवर, ख़त्म तो हो गई, और लेकिन उसके बैंक खाते अभी भी चालू रहते हैं, और वो हो सकता है किसी और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हो, अपना लेन देन कर रही हो,
खरीद बेच कर रही हो, उस तरह की ट्रांजैक्शंस को बताना किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि मैंने कोई भी खरीद बेच करी, इन्वेस्टमेंट्स करी, शेयर्स खरीदे, कोई मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स में मैंने कहीं पे पैसा लगा रखा है, अगर वो पैसा या वो लेन देन मैंने किसी ऐसी कंपनी के साथ किया है जो स्ट्रक ऑफ हो चुकी है, यानी कि जिसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की लिस्ट से हट चुका है, उसमें वो बताना मैंडेटरी है अब सारे कंपनीज को। और इन्वेस्टर के लिए उतना ही अच्छा है, उसको ये पता चलेगा कि इस कंपनी ने ऐसे किन लोगों के साथ काम किया है जो आज के डेट में जिनकी लीगल आइडेंटिटी डाउटफुल है या है ही नहीं। तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फोकस एरिया है कि वो पता रखे, क्योंकि ऐसी कंपनीज कैन बी मतलब जो स्ट्रक ऑफ कंपनीज जो होती हैं वो किसी भी तरह के फ्रॉड का इंडिकेशन हो सकती हैं। अगर वो किसी इस तरह की कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं जो स्ट्रक ऑफ है, वो हो सकता है दैट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, हो सकता है वो टेररिज्म का पैसा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो वो कंपनीज स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ कितना कितना जो है डीलिंग रखती है। अगर हम अगले पार्ट पे हैं, वो है रेशो एनालिसिस का। अगर अभी तक इंडियन सिनेरियोज की बात की जाए या एक जनरल इन्वेस्टर की बात की जाए, वो फोकस करता है कंपनी ने कितना कमा लिया, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट है। लेकिन उसके साथ साथ और कई रेशोज होते हैं जो किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सरकार ने ये रेशोज़ की एक लिस्ट निकाली है जो हर कंपनी को बताना ज़रूरी है। यानी कि करंट रेशो, यानी कि उस करंट रेशो होता है जो उसके वर्किंग कैपिटल की हेल्दीनेस को बताता है, यानी कि उसके करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सिमिलरली डेप्ट इक्विटी रेशो होता है, यानी कि कंपनी का अपना पूंजी कितनी लगी हुई है वर्सेस उसने बैंकों से या उधारी पे कितनी पूंजी ले रखी है। तो इस तरह के कुछ रेशोज़ गवर्नमेंट ने बताए हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसको पता हो कि हमारे को उन रेशोज़ के बेसिस पे कंपनी की हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम बात करें कुछ ऐसी इनकम्स की जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, तो उस इनकम के बारे में कंपनी को बताना ज़रूरी है। यानी कि कंपनी ने ऐसी कोई इनकम इस बार डिस्क्लोज करी जो पुराने सालों में अनडिस्क्लोज रही है, वो उन्हें बताना ज़रूरी है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी विच इज़ न्यू थिंग, तो कोई कंपनी क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करती है, डील करती है, उसको भी बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, आई होप आज के हम इस शॉर्ट सेशन में कुछ फोकस एरियाज समझ पाए हों कि किसी भी कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोकस करना कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, और आप जब भी पैसा लगाएं इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नमस्कार।